नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, इस समय की पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अब इस दिन लागू हो जाएगा पुराना पेंशन सिस्टम। जी हां दोस्तों, आखिरकार क्या बड़ी खबर है? तो ओल्ड पेंशन योजना को लेकर अभी केंद्र सरकार के बीच यहाँ पर मांग करने की माहौल जारी है। बोला जा रहा है कि जल्द इसे बहाल कर दिया जाए और लागू कर दिया जाए। सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना मिलना शुरू हो जाए। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी घोषणा भी नहीं की गई है और ऐसा होना भी काफी मुश्किल लग रहा है दोस्तों, क्योंकि आरबीआई ने भी चेतावनी दे दी है कि पुरानी पेंशन योजना अगर किसी भी हालत में लागू होती है तो दोस्तों काफी ज्यादा पैसा खर्च करना होगा, जो कि केंद्र सरकार ये नहीं करना चाहती। किसी को भी लेकर बाद में हड़ताल भी कर्मचारी हड़ताल पर भी जा सकते हैं, ऐसा भी बताया जा रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिलिंग एक्ट ऑफ एक्शन की संचालक समिति की वरिष्ठ सदस्य और महासचिव श्री कुमार ने बताया कि स्ट्राइक नोटिस को अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर इस माह में अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। अब ये नहीं बताया गया कि कब हड़ताल शुरू होगी, क्या कि मार्च में देश भर में सरकारी कर्मचारी जो कार्यालय प्रतिष्ठानों में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। ऐसा जानकारी अमर उजाला की न्यूज के द्वारा बहुत ही बड़ी आप सभी के लिए निकलकर सामने आई है। दोस्तों, केंद्र और राज्यों के कर्मचारी संगठन ओपीएस की मांग यानी कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस समय हड़ताल के लिए देश में दो बड़े कर्मचारी संगठन जिसमें रक्षा और रेलवे विभाग ने अपनी सहमति दे दी है। स्ट्राइक वोल्ट में दोस्तों रेलवे के 11 लाख कर्मचारियों में से 96%, वहीं दोस्तों यहाँ पर रक्षा के 4 लाख कर्मचारियों में से 97% जो कर्मचारी थे उन्होंने दोस्तों अनिश्चितकालीन हड़ताल के पक्ष में यहाँ पर जो है सहमति दे दी है। अगर ऐसा होता है तो दोस्तों काफी अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो जाएगा, तो सरकार को भी फैसला दोस्तों इसके लिए जल्द ही लेना पड़ेगा। साथ ही में कहा जा रहा है कि दोस्तों आज ही से दोस्तों आप सभी के लिए देश में एक बार फिर से रिले हंगर स्ट्राइक पर भी लोग यहाँ पर जो है बैठने लग गए हैं। तो दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आखिरकार आरबीआई ने क्या संदेश दिया, इसके बारे में बात करें तो दोस्तों हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य सरकार लुभावना का कमाल करे, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू फिर से किया गया, बहाल अगर फिर से किया जाएगा तो बड़ी कीमत इसके लिए चुकानी पड़ेगी, क्योंकि इसे बंद किए हुए काफी लंबे समय हो गया है और फिर से इसे शुरू किया जाएगा तो देश में बजट पर काफी प्रभाव पड़ेगा। सरकार इतना पैसा देने में असमर्थ हो सकती है। इसीलिए जिस तरीके से आरबीआई का सपोर्ट सरकार को मिला है उसी हिसाब से सरकार को इसे लागू नहीं कर सकती, क्योंकि राज्य सरकार लागू नहीं करना चाहती तो किसी भी समय केंद्र सरकार इतने बड़े लेवल पर लागू कैसे कर सकती है। दोस्तों क्या फिर से बहाल हो सकती है, इसके बारे में बात करें तो दोस्तों जैसे ही कर्मचारी यहाँ पर हड़ताल पर जाने वाले हैं और अभी दोस्तों सरकार बड़ा फैसला इसलिए भी ले सकती है क्योंकि हड़ताल होने के बाद सरकारी कामकाज ठप भी हो सकता है और साथ ही में फरवरी में बजट आने वाला है आप सभी के लिए और लोकसभा चुनाव भी यहाँ पर नजदीक आ रहे हैं आप सभी के लिए। इस समय कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे तो सभी कार्यालयों में जो कामकाज जो होना चाहिए वह नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकार भी चाहेगी कि हड़ताल नहीं हो और हड़ताल अगर सरकार को रोकनी है तो उसके लिए पेंशन पर कोई बड़ा ऐलान करना होगा। इसी को देखते हुए कर्मचारी अब देख रहे हैं कि सरकार को ये अपनी बात रखने का, सरकार के पास अपनी बात मनवाने का बहुत अच्छा मौका हमें मिल चुका है। अगर ऐसे मौके को हमने गवा दिया तो फिर हमारे पास कोई मौका नहीं आएगा जिससे हम सरकार को जो है यहाँ पर अपनी बात मनवा सकेंगे। इसीलिए लगातार जो कर्मचारी संगठन है वो दोस्तों लगातार पेंशन योजना के लिए यहाँ पर हड़ताल पर जाने के लिए भी तैयार है। किसी भी सूरत में उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, वो पुरानी पेंशन योजना को पाकर ही संतुष्ट रहेंगे। ऐसा दोस्तों यहाँ पर अपडेट आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है।